अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो जगह है लाहौर का सदर का इलाका है। इसके साथ ही कैंट जो है वो मुत्तसिल है। और इस रोड पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, लाहौर रोड इसे कहते हैं। ये रोड जो है बहुत अरसे से अंडर कंस्ट्रक्शन है और लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और दूसरा आपको बताएं कि ट्रंक सीवरेज एक प्रोग्राम है जो कि अंडर सीएम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है 2026 का। उसके अंडर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जाना है, जिसके अंदर तमाम जो सीवरेज है वो बदले जाएंगे और नए सीवरेज के साथ तब्दील कर दिए जाएंगे। और हरबंसपुरा से सदर गोल चक्कर और फिर धर्मपुरा से जो फाटक तक का एरिया है, इस चीज़ को कवर करना है इस सीवरेज ने। नाज़रीन, स्ट्रक्चरल फेलियर जो है इस रोड के ऊपर वो हमें जगह जगह पर दिखाई देगा, जिसमें वाज़े तौर पर कोताही देखी जा सकती है नेस्पा की जानिब से, वाज़े तौर पर कोताही और नाअहली देखी जा सकती है वासा की जानिब से। और मज़ीद ये कि अब से 3 रोज़ पहले अगर एसी कैंट इस जगह को विज़िट ना करते तो शायद जो यहाँ पर ड्राई पोर्ट को रास्ता जा रहा है उससे मुत्तसिल जो बिल्डिंग्स हैं वो किसी भी जानी और माली नुकसान का बायस बन सकती थी। अगर बर वक्त एसी कैंट का यहाँ से गुज़रना होता और वो इस चीज़ का एक्शन ना लेते और आज से 4 रोज़ पहले नोटिस जो है वो इशू ना करते तो यहाँ पर शायद बहुत बड़ा जानी नुकसान देखने में आ सकता था। माली नुकसान तो लोगों का हो ही रहा है और लोगों को किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन यहाँ पर अब तक नहीं मिल रही। बहरहाल एक दुकान जो यहाँ पर नेस्पा, वासा और दीगर इदारों की नाअहली की वजह से जो टूट गई थी, उसके ऑनर को किसी हद तक, मैं वो भी आपको विज़िट करवाऊँगा, मैनेज किया गया है जस्ट 5 लाख रुपए दे के, जबकि उसका नुकसान बकौल उसके तकरीबन 30 से 35 लाख का है। एक जानिब हुकूमत जो है वो ये दावे कर रही है और ये अश्योर कर रही है, आवाम के साथ बावर करवा रही है कि हम उनकी फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उनकी कली भी खुलती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों में जैसा कि मानसून का सिलसिला शुरू हुआ है, अगर ये 2-4 रोज़ मुसलसल बारिशें ना होती तो ये कली कभी भी ना खुल पाती। ये रोड आप देखिए, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा नाज़रीन, ये फाटक से धर्मपुरा फाटक से ये सदर गोल चक्कर की तरफ ये जा रहा है। और यहाँ पर इस रोड को कंप्लीट कर दिया गया था आज से 5 रोज़ पहले। इसको सिर्फ कारपेट करना बाकी था, लेकिन जो हालिया बारिशें हुई मानसून की, उन्होंने इस सारी जो करप्शन का जो मुँह बोलता सबूत है उसका राज खुद ब खुद उगल दिया है। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि जिस रोड को कंप्लीट कर दिया गया था आज से 5 रोज़ पहले, वही रोड दोबारा से जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। और जगह जगह से जो ट्रंक सीवरेज बिछाई गई थी वो भी टूट फूट का शिकार है। टेक्निकल टर्म, अब से कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स हजरात से दरियाफ़्त कर रहा था तो उनका ये कहना था कि एक केसिंग होती है जो पाइप्स के दरमियान की जाती है, उसके दरमियान कुछ स्लरी यूज़ की जाती है। ये टेक्निकल टर्म है, ये लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर ये स्लरी यूज़ ही नहीं की गई। अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट था और इसे हर मुमकिन कोशिश करनी थी कि 2 से 3 माह के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता, मैक्सिमम 90 डेज से, लेकिन अब तक 180 दिन गुजर चुके हैं और ये सूरत हाल आपके सामने आया। ये वो जगह है नाज़रीन जो ड्राई पोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, इसकी बिल्कुल राइट साइड से। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि ये अगर 2 से 3 रोज़ मुसलसल बारिशें ना होती तो शायद ये बहुत बड़ा जानी
नुकसान का बायस भी बन सकता था, क्योंकि इतना बड़ा मेन होल सड़क के अंदर हो जाना एक जानिब। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से जो गुज़र रहे हैं वो खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं गुज़िस्ता 5 से 6 माह से। और दूसरी जानिब मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये पॉइंट है जहाँ पर आज से 4 रोज़ पहले जिस सड़क को कंप्लीट कर दिया गया था अपनी तरफ से, वो अचानक से बैठ गई और लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी जो अमलाक हैं या फिर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। ये बताएं कितनी देर से ये रोड ये तकरीबन रोड 5 से 6 माह हो गए हैं। 5 से 6 माह 6 माह हो गए। ज़्यादा इनका 2 से 3 माह का था। 2 से 3 माह का। ये ठेकेदार भाई सारे पैसे खा जाते उत्थे लीडर की करेंगे। मरियम नवाज इत्थे आगे की करेगी। मैं वो पैसे खा जाते हैं। मैं ना टेक्निकली वेखण डਿਆ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਲਰੀ ਕੋਈ टेक्निकल पैंदी कोई चीज़ ना उन्हें कनेक्ट करने ली। ऐसी है। वो बहुत सी जगहों पे डाली नहीं गई जिससे आबादियों में दोबारा पानी और टूट का पीने के पानी के अंदर। ये मरियम साहबा को चाहिए ठेकेदारों को पकड़े जो पैसे कैफेदार तक पहुँचाना चाहिए। ऐसे इनको पकड़ना चाहिए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ऐसे ही होना चाहिए। हम सियासत पे इस पे बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं हकाइक पे बात कर रहे हैं। ठेकेदार को चाहिए कि ये जितने पैसे मिले हैं कुछ वहाँ पे खर्च कर दे, कुछ अपना कमा ले। आपको पता है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। उन्होंने मरियम साहबा ने सबको पैसा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों ने ये भाई खा पी के खत्म कर दिया है। भुगते हम ही रहे भुगते असी रहांगे और की है। मरियम साहबा साढ़े दिन मरियम रोड बना रहे हैं। ये मियाँ साहब माशाल्लाह रोड बने हैं, हर चीज़ें बनी हैं, लेकिन उन्होंने ना अच्छे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठेकेदार कहता है पीछे से हमें पेमेंट ही नहीं मिलती। ठीक है ठेकेदार नहीं, जो मैंने मेरी बात सुनो, मैंने विजिट किया ना तो पूछा रैंडम, मैंने कहा भाईजान क्या है, कहता है यार जब हमें पीछे से पेमेंट नहीं आती देन तब हम काम नहीं करते। ठीक है सर ये बड़ी जलालत है, आप बिलीव करें। ये मेरी बात सुने, ये हम रिहायशी हैं, बड़े जलील हो रहे हैं। आप देखें घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ पे दलदल बनी हुई है। अभी आप कैमरे में रिकॉर्डिंग करके देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये पहला कट है, इससे दूसरा अगला कट जाएंगे, आप देखिए दलदल बनी हुई है वहाँ पे और इतना पानी खड़ा है कि घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है। और पिछले तकरीबन 1 महीने से ये हाल है। भाई गवर्नमेंट को ये जो है ना पीटीवाई वाले बोल रहे हैं मरियम नवाज सब कुछ सबका एक्शन लेगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह मैं बता रहा हूँ। आप ये पहला कट है, दूसरा कट जाएंगे ना आपको वहीं पे आज नजर आएगा। आप देखें वहाँ पे पानी खड़ा है, घर में आप जा नहीं सकते। और 1 महीने से पानी खड़ा है, तो वो 1 महीने बसा वाला क्या वो कह रहे रोड बन रहा है, हम क्या करें, हम ट्रक कैसे लाए जी, हमारा टायर अंदर चले जाता है। वो ये बोलते हैं कि हमारा अगर ट्रक आता है ना तो जो सड़क टूटी हुई है उसमें खड्डे में हमारा 2 दफा तो ट्रक फंस गया है। मैं ये आप बिल्कुल वाइड कंट्री में आपको शायद नॉलेज हो, वहाँ सुबह जाओ काम में, शाम को आपको काम हुआ नज़र आता है। ये 7-8 माह से इतनी जलालत, इतनी इंसल्ट, इधर किसी टाइम आप देखें ना खुदा की कसम बंदा अपने आप को मार दे कि इतना जुल्म। काम करना जो रैंडम होना वो हो सकता है। सही कह रहे हैं, जब आप हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं चीज़ होगी हुई, आगे आप देखें कंप्लीट है, पाइप शाइप हर चीज़ है, काम रुका हुआ है। ठीक है वो 1 महीने में ये सारा कुछ कंप्लीट हो सकता है अगर करना चाहे। हुकूमत करती नहीं है। हुकूमत क्यों नहीं करती? हुकूमत भाई क्यों नहीं करती? हुकूमत क्यों नहीं कर रही? हुकूमत पैसा दे रही है, हुकूमत पकड़ने वालों को चाहिए, हुकूमत पैसा दे रही है भाई, हुकूमत पैसा दे रही है। आपने एक काम दिया है, प्रोजेक्ट कोई भी किसी चीज़ का दिया है तो वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? आप पूछोगे नहीं, आपने एक टीम लगाई हुई है। ठीक है वो सब ये फेक बातें हैं, वो ये हो रहा है पेमेंट। प्राइम मिनिस्टर लाहौर की बातें कर रहे हैं और यार ये लाहौर की इधर लाहौर उसने, मैं आपको रीजनेबल बात शेयर कर रहा हूँ। आप ये बताएं, आपने एक काम दिया है किसी को, ठीक है, आप वो कंप्लीट कैसे नहीं होगा? आपने तुसी कह रहे हो ना हुकूमत काम कर दी भी है, भी हुकूमत का काम है टाइम से करना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है अल्लाह के हुक्म ना। ठीक है नहीं कोई जलालत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, बारिश अल्लाह की रहमत है। ठीक है जाने नुकसान नहीं हो सकता, मेरी बात जाहिल है, इसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज हो ना, ऑथेंटिक बात क्या होती है? ऑथेंटिक बात ये होती है, मेरी बात सुने, आपको मैंने कहा आपने काम दिया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ना कंप्लीट हो।
ਸਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ accountability ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ भाई बिल्कुल सही कह रहे आप सी नहीं गा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सी यार, पूछो सी ये बिफोर टाइम काम मुकम्मल होना चाहिए था, क्यों नहीं मुकम्मल हुआ सी? हमारे लोगों का बुरा हाल हो गया यार, घर खराब हो गए सी, इधर आके तो देखे सी। और ये इन्होंने ये रिसेंटली नाला तैयार किया भाई, इन्होंने नाला पुल डाल दिया था, अब इन्हें तोड़ना पड़ गया है। अब नाले के नीचे जाके देखे 5-5 फुट गहरा जो है ना, उसमें गारा पड़ा हुआ है यार, तो क्या सफाई हुई है? और भाई उन्होंने पुल बना दिया था, पुल तो मुकम्मल हो गया है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको 5 फुट जो है ना गहराई में सारा कचरा पड़ा हुआ है यार, सफाई तो हुई नहीं है। ऊपर पुल कैसे बन गया? ठेकेदार का नाम ले, तो पकड़ो ना उनको यार, ये तो कह रहे को बताया ना कि ठेकेदार को बेड़ा हो रहा सी। हुकूमत चलो ये बहाने एक सोर्स ही है ना, मैं बोल बंद हुकूमत भाई हुकूमत की कोई इधर कोई ऐसी बात, हुकूमत भाई ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है हुकूमत। हाँ, उसने एक बंदे को टच थोड़ी, आप शादी में किसी फंक्शन में बंदे को बुलाते हैं, आप एक मेहमान को थोड़ी इज्जत देंगे, आप सबको इज्जत देंगे। साथ है, हम खुद नून लीग के वर्कर हैं यार, लेकिन मसला क्या है सी कि जहाँ पे काम ना करे तो वो तो बात करो ना सी यार। हाँ जी, तो किसने फिर करने साहब किसने करना है, पूछना किसने है? मेन रोड है ये, ठीक है, हो गया हमारे कारोबार मुतासर हो गए हैं, 1 साल हो गया है, क्या गवर्नमेंट भाई मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना इंशाल्लाह ताला ये जल्द से जल्द काम हो भाई ये जाएगा। before time होना चाहिए मरियम था। तक आवाज हमारी पहुंच गई भाई, है, मैं तो आपको ये काम बता रहा अल्हम्दुलिल्लाह हूँ हो कि के ये रहेगा। काम जो है ना ठीक पहले है? मुकम्मल होना चाहिए था, मून से पहले नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ सी? और भाई वो उनके अलावा ना वो और भी उनके पास ठेकेदार के पास होते हैं यार, उसको मुकम्मल करना सी। नहीं 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 ओए भाई ओ यार छाड़ दे। पूरा का पूरा लाहौर ये रोड यहाँ से लेके ना जा रहा है, कहीं मैं कोई बात करूं मैं उठाया ना जाऊं। नहीं हक सच जैसी बोलन दे, हक सच दे बोलन दे। ये कहता है अगर मैं कोई बात कर दूं मैं उठाया ना मैं हक सच दे आपको बोल पता है वैसे भी भाई हक सच दे बोलता उसको भाई हक सच दे बोल रहे अल्लाह दे हुक्म ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਯਸੂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਿਆ ਆਗੇ ਸਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਇਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਗਏ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ सर ये मेगा प्रोजेक्ट ये वासा के पास एलडी के पास ये रो के मुकम्मल होना है, ये ऐसे मुकम्मल नहीं होना। CDP देख लें कैंट, वो NLC ने तैयार किया है, कैंटनमेंट बोर्ड ने तैयार किया है, वो 6 महीने के अंदर तैयार करके वो पास से मारा उन्होंने। ये 5 अक्टूबर 2 ऑलरेडी सुन ले कितना एजुकेट हो गए ये मकामी है, ये पूछ लें 5 अक्टूबर 2025 को इसका इफ्तिताह हुआ है, ठीक है, ये पैनियर हाल में ये इधर, ठीक है, और 15 अक्टूबर के बाद ही क्या नाम है अब ये लगना शुरू हो गई थी। तकरीबन ये नवंबर में जाके काम होना शुरू हुआ है। अब नवंबर गुजर गया है, आप देख लें फिर अक्टूबर आने वाला है, जुलाई ख़त्म, अगस्त चढ़ गया है, तकरीबन 11 महीने हो गए हैं, 10-11 महीने हो गए हैं, मुकम्मल कोई नहीं मुकम्मल हुआ। क्या वजह है इसकी? कह रहे हैं आपको ना CDP सही बात कह रहे वाल्टन ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ और उसको मुकम्मल करने वाला NLC है और कैंटनमेंट बोर्ड है। अगर यही प्रोजेक्ट कैंटनमेंट बोर्ड को दिया होता ना, कैंटनमेंट बोर्ड ने तो NLC को देना था प्रोजेक्ट। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ फौजियों ਦੇ सारे फौजी क्या है काम करके तो दिखाते हैं ना। अगर 6 से 8 महीने में सर ये मुकम्मल हो जाना था, 6 महीने का प्रोजेक्ट है सारा। सारे जो 1.5 साल आती है यकीन करे सी इनको भी मौसम जो है बिना बताए तो नहीं आ गया। आपको पता है कि नहीं हमारा मौसम जो है कैसे मौसम कब शुरू होती है, पता है कि नहीं पता? उससे पहले सारे निज़ाम सीधे होने चाहिए थे। और इस दर्द और तकलीफ को महसूस करें, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं, और आपकी राय है CM पंजाब साहब से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ये लोग
बहुत परेशान हैं। इनकी खुदा न खास्ता आप बद्दुआएं और आहें ना ले लीजिएगा। आपसे ये मुतमिन है इस चीज़ से कि आप इनिशिएटिव ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी और चेक्स रखना भी आपका काम है, एहतसाब करना भी आपका काम है। एक दफ़ा गवर्नमेंट ने आके इधर चेक नहीं किया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नुमाइंदा नहीं आया, ना सादर रफीक आया, कोई भी नहीं आया। हो गया नाज़रीन, हम मज़ीद भी इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे करप्शन हुई है उसको एक्सपोज करें, जो जो एंगल हमें मिलता है, और आवाम की हकीकी मानों के अंदर तर्जुमानी करें। बट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे विद मी। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ और ख़ासकर उस पॉइंट के ऊपर, उस स्पॉट के ऊपर जो आज से चंद दिनों पहले जिसको अपनी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट करके काम यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था और कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ये तो शुक्र करें खुदा का, अज़ीज़ भट्टी टाउन के अवाम जो हैं कि मानसून का सिलसिला शुरू हुआ और इनकी नहली और करप्शन की कली जो है वो खुलकर सामने आ गई। आप ये देखें कि ये काम किस तरह से करते हैं। मेरे सामने ये देखें, ये नाला जो है जो टूटा है अब से कुछ दिन पहले, वो देखें तकरीबन 5 से 6 फुट जो है उसके अंदर जो कचरा है, जिसको कह लीजिए जो मट्टी है, जो भल सफाई जिसको कहते हैं करनी होती है, और उसका भी अरबों रुपए का बजट है हुकूमत के पास और वो करवाई जाती है। डिफरेंट अदारे उसके अंदर भी अथॉरिटीज़ शामिल होती हैं। खैर, यहाँ पर मकसूद सिर्फ इस तरफ निशानदेही करवाना था। ये देखिए कि इस चीज़ को बग़ैर साफ़ किए जो है इन लोगों ने कैसे कंप्लीट कर दिया था, और अगर ये कंप्लीट था तो फिर ये सूरत हाल जो आपके सामने है ये कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ शहरी जो हमें निशानदेही करवा रहे हैं उनसे हम बात दोबारा करते हैं। जी बॉस, ये बताएं ये कैसे ये हो गया यार? जी अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, जो है ना, इन्होंने ये यहाँ पे पुल डाल दिया था। पुल पहले टूटा हुआ था, इन्होंने पुल डाला है, यहाँ पे रोड बनाई है, कंक्रीट डाली गई है, सारा मुकम्मल कर दिया सी। हुआ कुछ ऐसे कि 2 हफ्ते पहले जब बारिश हुई है ना, तो ये सारा सब कोलैप कर गया सी, और यहाँ पे नीचे के अंदर जो है ना बहुत बड़ा गड़ा डल गया सी, नाले का पानी इधर आना शुरू हो गया है। उसके बाद इनको कुछ समझ नहीं आई, यहाँ पे 3 जनरेटर ला के लगाना शुरू किए हैं। कमोबेश 3 हफ्ते जो है ना वो 24 घंटे चलते रहे सी, और पानी ये फिर नहीं संभाल सके। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा सी। इन्होंने जो 2 महीने पहले पुल तैयार किया हुआ था ना, उसको तोड़ दिया कि देखें मसला क्या हुआ है। मतलब इनके पैसे हैं, जब मर्जी लगा दो, जब मर्जी ऐसे मर्जी कर रहे हैं सी। 2 महीने पहले बनाया, तोड़ दिया उन्होंने। और ये देखिए जो था नीचे जो अंडरग्राउंड सिस्टम किया हुआ था वो सारा कोलैप हो गया, सारा का सारा जो नाला। नेस्पाक और ये दूसरे साथ जो अदारे हैं जिनका काम इंजीनियरिंग को देखना है, ठीक है, वही तो बात है कि अगर इंजीनियर ने काम किया तो किस नाम का इंजीनियर है जो पैसे ले रहा है इसको सिर्फ पास करने के? वो किस बात के पैसे ले रहा है? वो सारा हमारा निज़ाम या दरम बरम हो गया। एक ड्राई पोर्ट को ये बड़ा मेन रास्ता मेरे ख्याल से यही है जो जा रहा है। तौबा इस्तगफार, जब हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ से गुजरेंगी तो हादसा का खदशा है मुझे बहुत ज़्यादा सी, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने जोहर में देख लें कि रोड बना था पहले, आए दिन अल्लाह ताला माफ़ करे गड्ढे डले में, वजह क्या है यार? नीचे ज़मीन जो हाल हो रहा है कि वजह सर ये है कि जिन लोगों की ड्यूटी है ना उनका नाकिस मटीरियल वजह है। जी जी बिल्कुल, करप्शन वजह है। जी जी। बदनीति अब आप वो वजह है। देखे सी कि वो अगर इन्होंने नाला यहाँ पे बना दिया था तो मेरे भाई अगर 7 फुट गहरा नाला है ना तो 5 फुट उसमें कचरा पड़ा हुआ है सी, ये तो ओके करके चले गए हुए थे। तो भाई इसको किसने साफ किया था अभी बताएं? अगर ये यहाँ का हाल है तो पूरे लाहौर शहर में जो नाले होंगे, पाकिस्तान का क्या हाल होगा? बिल्कुल ठीक है। ये दुकान जो है ये टूटी थी जिसको कंपनसेट किया गया, और ये देखें इस नाले को बार बार कभी तामीर करना कभी तोड़ना। हालांकि ये जानते हैं जो मामला ये है कि क्या निशानदेही करवाएं और क्या इस तरफ तवज्जो दिलवाएं, जबकि ये ख़ुद बहुत ज़्यादा जानने और पढ़े लिखे लोग हैं। आप ये देखें ये सारी सूरत हाल है। यहाँ से बहुत हैवी ड्यूटी जो है गाड़ियाँ गुजरती हैं क्योंकि सामने ड्राई पोर्ट को रास्ता जा रहा है, और लाहौर के अंदर ये वाहिद मेरे ख्याल से ड्राई पोर्ट है। और यहाँ से जो मुतसिल जो साथ इसके नाला है उसकी सूरत हाल आपके सामने है, और साथ जो रोड्स हैं वो भी आपके सामने है कि किस तरह का मटेरियल डाला जाता है और किस तरह से काम किया जाता है। ये देखें ये दुकान है इसके साथ, अब ये इनकी बिल्डिंग भी आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होना शुरू हो गई है, उसका झुकाव भी, क्योंकि इस तरफ मट्टी नरम है उस तरफ जाना शुरू हो गया। और इन लोगों को भी एक नोटिस मिल गया। आपको ये दुकानदार भाई हैं, ये मैं बता रहे थे कि इनको भी नोटिस मौसूल हुआ। कब मौसूल हुआ ये? जी 4 दिन पहले ये लोग आए थे, पीला फोर्स आई थी और हमें नोटिस दे के गए हैं कि आप अपनी रिहाइश वगैरह खाली वगैरह करते हैं। फिलहाल तो आप किधर जाएंगे? फिलहाल तो हमारे पास कोई है ही नहीं, दुकानदारी 1.5 साल हो गया, दुकानदारी बंद है, ऊपर से कह रहे हैं किराए पे ले लें। किराए पे कोई भी हमें 1 महीने किराया ये देंगे?
कोई इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया कि किराया हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो कैसे कंपनसेट करेंगे आप? कोई कंपनसेशन का इन लोगों ने अभी तक हमें एग्रीमेंट नहीं दिया या इन्होंने कुछ बोला नहीं कि हम आपको किराया दे रहे हैं, आप मूव कर जाइए। काम तो तकरीबन 5-6 माह हो गया ना शुरू हुआ। जी। तो ये आपको नोटिस 3 दिन पहले दे रहे हैं, 4 दिन पहले? ये 4 दिन पहले हमें आया कि आप अपनी रिहाइश फिलहाल खाली कर लें। फिलहाल जब इन्हें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था उससे पहले इन लोगों को चाहिए था यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग करते कि जो हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसके बारे में इन लोगों ने कुछ भी पहले कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं किया, क्योंकि इससे पहले जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, पहले अपने जो नेबर्स होते हैं उनको आप आगाह करें कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में आप उनसे पूछेंगे आपकी कितनी मजबूती है कि या नहीं है। हमारी हालांकि प्रॉपर्टी मजबूत थी, इन लोगों की नाअहली की वजह से हमारी बुनियाद में पानी लगता रहा, जिसकी वजह से अब ये हालत हो गई है। और इसका जिम्मा कौन उठाएगा? जिम्मेदार कौन होगा? ये गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है। नहीं पता कि जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पे वासा के जो लोग हैं वही यहाँ पे आते रहे और अभी तक कोई ऐसा हमें किसी ने ना कोई बोला कि हम इसका जिम्मा उठा रहे हैं, हम आपको ये करवा देंगे, कोई ऐसा अभी तक हमें नहीं बोला गया। चलें, ये सारी सूचना नाज़रीन आपके सामने है। ऊपर हाइश है ना आपकी? ऊपर ही हाइश हमारी, ऊपर हाइश है नाज़रीन। ये भी आपको अंदर से मैं दिखाऊं अगर दुकान, तो देखें कि किस तरह से इसका झुकाव जो है वो इस तरफ जाता जा रहा है, इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर, और किसी भी वक्त ये बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि शहरियों को, जहाँ पर हुकूमत का ये पहला फरीज़ा है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, वहाँ पर इनकी जान और माल के साथ साथ इनको इखलाकी तौर पर भी इस ज़िम्मेदारी से गुज़रना चाहिए था कि इनको कम अज़ कम पहले से कुछ इत्तला दी जाती कि ये लोग इसका कुछ सद्देबाब कर सकें। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल उलट है, और ये मैं शायद ख़ुद इस काबिल नहीं हूँ कि इस वक्त बता सकूँ कि इनका अजाला, इनके नुकसान का अगर खुदा न खास्ता होता है तो वो कौन करेगा। मैं सिर्फ ये दुआगो हूँ कि इनका कोई जानी नुकसान ना हो। माली नुकसान जो है वो चाहिए तो रियासत को कि उसको कंपनसेट करें, लेकिन अब तक इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अब देखना ये है कि इस क्वेश्चन मार्क का आंसर किसके पास है। मेरा काम है ये आवाज़ हुक्मरान तक पहुँचाना, और इस चीज़ को अगर मैं ले आता हूँ अवामी नुमाइंदों के सामने या किसी तरह से जो मेरा फोरम है उसको इस्तेमाल करते हुए, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। और अब ज़िम्मेदारी निभानी है हुक्मरानों ने और उन लोगों ने या उन अथॉरिटीज़ ने या उन डिपार्टमेंट्स ने जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इन शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। जी, एक और दुकानदार भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि इस रोड को इतना लंबा अरसा तक ज़ेर तमीर रहने से इनके कारोबार पर क्या असर पड़ता है। देखें जी, ये तकरीबन 1 साल हो गया है। पहले यहाँ पे पाइप पड़े हुए थे, कोई तकरीबन 3 माह पाइप रहे हैं, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, तो तकरीबन कोई 7 माह हो गए हैं। ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं, कभी यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं, कभी रेत फेंक देते हैं, रोड थोड़ा सा चलना शुरू होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कारोबारों का ये हिसाब हुआ हुआ है आजकल कि बिज़नेस ना होने के बराबर है। ये तो हम लोगों की दुकानें अपनी हैं तो हम बैठे हुए हैं, अगर कोई किराएदार हो तो वो यकीन भाग गया हो, ये मामला। जब इस तरह का मामला होता है, रोड टूटते हैं, ठीक है, और लंबा अरसा तक जैसे ऐसी सूरत रहती है, उससे क्या ग्राहक फिर कम आता है क्या? जारी सी बात है जी, रोड इस तरह का, ये तो ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है क्योंकि वन रोड है, उधर से भी ट्रैफिक आती है, इधर से भी। कल यहाँ पे इतना बुरा हालात थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, लोग लड़ रहे थे, इतनी ट्रैफिक जाम हुई थी क्योंकि कोई नाले वाली साइड पे कोई काम था ऐसा उनका, तो वो कर रहे थे, लोग लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से लोगों ने इधर से गुजरना बंद कर दिया क्योंकि ज़ाहिर बात है रोड यहाँ कम होगा तो फिर कारोबार बिल्कुल। ये यहाँ से लेके ये बरकी रोड तक यही मामला है, तो मेरी रहाइश वहाँ पे बरकी रोड है, मगर वहाँ पे भी यही सारा मामला है। तो क्या कहेंगे इस सूरत हाल को लेके? देखें जी, हम तो यही कहेंगे कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं, कोई गिर जाता है, खड्डे हुए हैं, तो नुकसान ना हो लोगों के। जी बिल्कुल हो गया। वो देखें, वो सामने भी आपको नज़र आएगा, वो देखें वो जगह वहाँ से बैठी हुई है, ये बैठ जाती है। बिल्कुल, ये इन्होंने पीछे भी ये लेंटर डाला था नाले के ऊपर, पहली जब बारिश हुई है उसी दिन ये लेंटर सारा का सारा डेड हो गया। हाँ, फिर अब दोबारा जी नहीं हुआ। तो ये यकीन करें कि अवाम इस टाइम परेशान है। पूरे लाहौर में यही काम हुआ है, पूरे लाहौर में यही काम हुआ है। मैं पैरागॉन सिटी रहता हूँ, ये रास्ते में वहाँ बरकी रोड पे भी हाँ आते हैं हम, गाड़ियों की सस्पेंशन ख़राब हो रही है, टायर ख़राब हो रहे हैं।
इतने नुकसान अगर आम आवाम उठाएंगे तो हुकूमत को ये नज़र नहीं आ रहा, उसकी तवज्जो नहीं इस तरफ। जी बिल्कुल, यहाँ पे यही हिसाब लग रहा है हमें। तो तकरीबन ये साल हो गया इसी चीज़ में हम फंसे हुए हैं, फंस गए हुए हैं हम लोग यहाँ पे, यकीन कर। चल जी नाज़रीन, आपने भाई को देखा कि कितना परेशान है वो इस चीज़ को लेकर। उनका कहना है कि अगर हुकूमत वक्त इस चीज़ को मज़ीद लिंगर ऑन करती है या इसका कोई अकाउंटेबिलिटी या चेक उस तरह से नहीं रखती तो ख़ासी परेशानी का मज़ीद भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि इनका कारोबार भी मुतासर होगा। तो यहाँ पर एक और भाई हैं, इनकी भी दुकान है, इनसे हम जानते हैं ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं वालेकुम सलाम। बताओ कि ये रोड बनने से किस हद तक कारोबार मुतासर होगा? कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम होती है, लोगों ने ये रास्ते में आना कम कर दिया है और हादसा बहुत होते हैं। हादसा का भी बाइस बनते हैं। जी जी। तो क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त को या सीएम साहिबा को? क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपने करना है थोड़ा कर लें तो जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको। ठीक है, आप लोग भी अब थक गए हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ठीक है, गाड़ियाँ पंचर, बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह से उनकी गाड़ियों का भी नुकसान है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मज़ीद हम देखते हैं कि उस स्पॉट की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करप्शन का बाज़ार जो है वो गर्म है। और ये करप्शन के बेताज बादशाही मैं इनको कहूँगा, अब तक अगर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू या मौक़िफ़ नहीं रखते तो साबित हो जाएंगे और ये नज़र भी आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ वो लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है और ढाका रोड इसे कहते हैं, नियर डाउन ग्राउंड है कोई। और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है कि कितनी गंभीर है और ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और उसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन हैं जिसको ट्रंक सीवरेज प्रोजेक्ट बाय सीएम साहिबा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2026 का, उसके मुतासरीन हैं ये लोग भी। और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ के आवाम से जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और इनको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कितनी देर तक इनके ये मसाइल जो हैं वो हल होते दिखाई देते हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कितनी देर से, तकरीबन 6-7 माह से तो ये मामला यहाँ पे चल रहा है? ये 6-7 माह से तो चल रहा है, लेकिन ये उससे पहले का ही मसला है कि यहाँ पे जो पानी ना, मैं जब से मैंने होश संभाली ना, यहाँ पे बारिश जब भी होती पानी मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना। बड़ी दफ़ा कंप्लेनें की MPA MNA जब इलेक्शन होते यहाँ पे ज़रूर, यहाँ पे इस ग्राउंड में ना इमरान खान साहब खुद जलसा करके गए थे। नवाज शरीफ साहब भी आके यहाँ पे जलसा कब करके चल गए, लेकिन बहुत उनको हर बंदे को यहाँ का एरिया का पता है। ठीक है, ये डॉन की ग्राउंड के सामने का एरिया गुलाम अहमद पार्क है, तो उन लोगों को पता, सिर्फ जलसे के दौरान आते हैं वो। उसके बाद जब जीत जाती, जो भी पार्टी जीत, वोट देते हैं आप लोग? वोट बिल्कुल देते हैं जी। जब तो वो आपके वोट का पास क्या रखते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, हमसे वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमने कभी भी नहीं देखा कोई MPA MNA कोई आया हो। मेरे साथ जब ये साद रफ़ीक साहब MNA जब इलेक्शन जीते थे, ठीक है ना, मेरे साथ मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ रहे थे, ये जो म्यू गार्डन है ना वहाँ पे जुमे की। तो मैंने उनसे बताया जी मैं फ़लाँ एरिया का हूँ, आपके एरिया का आप इलेक्शन जीते हुए हैं, तो हमारे एरिया में ना ये मसला है। उन्होंने मुझे कहा जी आप अपने नाज़म से बात करें। मैंने नाज़म से बात की, उसने कहा जी MPA MNA नहीं हमें कुछ रिस्पॉन्स दे रहे, तो हम क्या आपकी बात माने? तो हमने किसके पास जाना है बताएं? MPA MNA हमारे, हम तो उसी के पास जाएंगे ना। वज़ीर आज़म पास क्या जाएँ? वज़ीर आज़म से तो हमारी मुलाकात हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए जो नाज़म वगैरह उनका ये बयान था जी कि हमारे पास जो फंड है ना वो हमें हम तक नहीं पहुंचता, वो MPA के थ्रू आएगा। MPA थ्रू के पास जाओ, वो कहता है जी MNA के थ्रू आएगा। तो MNA से मैं मिला हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ ना, MNA से मैं मिला हूँ। तो जब वो इलेक्शन में था उस टाइम वो MNA था, वो मैं वज़ीर था रेलवे का शायद, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे ये अल्फाज बोले थे कि जी आप अपने नाज़म से बात करें। नाज़म ने कहा था कि जी आप, हम तो कुछ नहीं कर सकते MNA, तो इसका मतलब एक दूसरे पे काम छोड़ देते हैं, तो इलाके वाले वोट दे तो देते हैं हम। ये भाई कह रहे थे कि अब बच्चों की छुट्टियां हैं, उसमें कोई स्कूल है, कैसे जाएंगे? ये मेरा ये स्कूल है, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 दफ़ा बच्चे गिर भी गए हैं, वापस आ गए हैं। ठीक है, अब ये छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, ये काम नहीं ख़त्म हुआ और आप ये हाल देख रहे हैं, कहाँ से गुजरेंगे बच्चे? बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता ये 1-2 साल तक काम नहीं ख़त्म नज़र नहीं आ रहा हमें, बिल्कुल नहीं नज़र। बात लगता है ख़त्म हो जाएगा।
वो कहते हैं मैं बचपन से जब से देख रहा हूँ ये। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो शायद 2 साल ना चले, उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत नज़र आ रही है ना, उसमें ये है कि बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। ठीक है, ये इनको भी पता है कि 2 महीने हो गए हैं, अच्छा, 3 खुदा ना खासा यहाँ पे स्कूल वैन्स और ये एम्बुलेंसेज वगैरह नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, पानी खड़ा है। आ ही नहीं सकती, फंस जाती हैं, फंस जाती हैं। पेडेस्टेरियन वो बड़ी मुश्किल से पैदल गुजरता है बंदा यहाँ से। भाईन कई कल एक मियाँ बीवी फंस गए। अभी तो ये नजर आ रहा है ना, जब बारिश होती है ये खड्डे नजर नहीं आते। अच्छा, मुझे ये भी रिपोर्ट हुआ था कि यहाँ पे बहुत से इलाकों के अंदर जगह जगह से सीवरेज लीक है और पानी भी उसके अंदर जो है जी वो है, वो वहाँ से लीक है, वो देखें वो पीछे से, वो जो आपको नजर आ रहा होगा उसमें मिक्स हो जाता पीने वाला पानी। ठीक है, अभी आपको उसकी वीडियो, पानी का टाइम होने वाला है, वो आपको लीकेज दिखा सकते हैं। वो पानी फिर लोग वही पी रहे हैं। नहीं, यहाँ से फिर कहाँ से पियेंगे? लोग अपना अपना पानी फ़िल्टर से लेकर आते हैं पीने के लिए। ये मसाइल फिर वो हुकूमत जो जगह जगह फिल्टर बोतलें भी टूट गई हैं, कई दफ़ा स्लिप हो गए हैं, पानी की बोतल रखी होती है, स्लिप हो जाते हैं। ये हाल देखिए। यहाँ पर तो कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं है जो गवर्नमेंट ने लगाया। और तो सीएम साहबा जो कहते माँ है, मतलब वो पूरी कौम की, तो आपकी अम्मी मुझे नहीं, सब माँ ऐसी नहीं होती। माँ तो बच्चे को तकलीफ होती है, पूरी रात जागती है। इधर हमें कई सालों से तकलीफें हैं, पानी की भी है, बिजली की भी है। बिजली की एक तार टूट जाए 3 दिन बाद लगती है, 3 दिन बाद वाप डाला, कहते हैं जी पानी उतरेगा फिर आएंगे। बस ये चक्कर है। और कहते हैं जी ये मैन वो घर दिखा सकते हैं ना, तो आप देखें उस घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और ये आप मैंने वो देखा है, मैंने वहाँ पे वो जो पानी खड़ा हुआ है ना, वो बता रहा है, उसके आसार बता रहे हैं कि वो जो काई उसके ऊपर जमी हुई है वो तकरीबन सालों से मुझे लगता है वो उतरी नहीं है। बहुत अरसे से, बहुत टाइम हो गया इसको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अच्छे की उम्मीद है कि नहीं है? अच्छे की उम्मीद पे ही तो जी रहे हैं। ठीक है। अगर अच्छे की उम्मीद ना होती तो फिर हर एक इंसान अच्छे की वोट उम्मीद। वो कहते हैं यहाँ से बड़े और नहीं, वोट देते हैं। आप इस दफा फिर देंगे नून लीग को? देखें जी, वोट से अगर देखा जाए ना, वोट और हुकूमत, इसका आप तो वही कर सकते हैं, आम शहरी के पास वही एक ताकत और इख्तियार है जो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो अपने ताकत आप के लेने के लिए। ताकत वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वोट और जो शहरी है उसका चोली दामन का साथ है। लेकिन अब ये नज़र नहीं आता। अब वोट का कोई चक्कर नहीं है। अब तो ये गाड़ी वाला बड़ी मुश्किल से गाड़ी गुजारे हैं। हाँ, वो नजर आ रहा है। ये देखें, अभी भी गुजर जाएगी, वरना तो गुजरती भी अभी तो नहीं। उन्होंने सुबह से रेत डाल रहे हैं। ठीक है, वरना ये बारिश का पानी होता है, फंस जाने दी। और बेचारे ने तंग हुए ना फैमिली। मुझे ये बताएं, आप इस दफा वोट फिर ही नहीं देंगे? नहीं, इनको तो नहीं देते हम जी, वोट। वोटिंग का तो हमारा जो काम करवाएगा ना वोट वो लेगा। इतने सालों से आप कहते हैं बचपन से नहीं हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आते हैं हमने तो वोट देना ही देना है। ठीक है ना, कि चलो यार अब ये हो सकता है ये वोट का भी अब ये हाल हो गया है। वोट का क्या पूछना, आप वोट डालो या ना डालो, जिनको उन्होंने आप ही दल जाना, वो जिन्होंने उन्होंने लेके आना ना, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ले आना। इस ग्राउंड 'ਚ जलसे तो होंगे ने, लीडर आंदे थे ने, मतलब यही गल करने हैं। कुछ भी नहीं है। जब लीडर आते हैं तब भी ये रास्ते ऐसे ही होते हैं कि तब सफाई वगैरह हो जाती मैं कहता हूँ इधर फिर वो जब मोटरसाइकिल नहीं आ आते हैं सकती। उस टाइम पानी खुश्क करके सब कुछ क्लियर करते हैं। है। ये ठीक है, उस वक्त कर देते इस वक्त तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर हाँ करते जी, हैं कि पता चले कि वो सही है। चूना भी डालते हैं व्हाइट कलर का, बड़ा प्यारा माहौल बना होता है। दिखाएं सर, वो कौन सा स्कूल है, जरा वो भी दिखाएं जरा। आए, स्कूल है आपके वो अल्लामा इकबाल। हाँ, इलामा इकबाल मॉडल स्कूल। ये वाला स्कूल है, हाँ हाँ। ये खुलने वाला है। ओए होए होए। 15 अगस्त को स्कूल। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने। हाँ ठीक है, वहाँ से मिक्स होता है। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये नज़ारे आपको शाज़ो नाज़र मिलेंगे। लाहौर के कुछ इलाके शायद ऐसे होंगे जहाँ पर ये बेनज़ीर किस्म के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये काई है, वो जो भाई मुझे बता रहे थे स्कूल के सामने, वो दिखाना ज़रा। वो लगता है कि सालों से ये यहाँ से ना मलबा साफ़ हुआ है कभी, और ये गंदा पानी, और इसके साथ ही फिल्ट्रेशन का प्लांट है पीने का पानी। ये बच्चों की खिलाते हैं। यहाँ से बदबू, मच्छर, हर किस्म की बीमारी का तो बायस है ये। तो आप लोग एक और बात, हमारी गली में जो झाड़ू लगाने आता है ना, उसको मैंने अभी परसों 100 रुपया दिया है। ठीक है। मैं कहा वो हफ्ते बाद आता है, उसको मैंने 100 रुपया दिया कि झाड़ू, कहता मेरे पास झाड़ू नहीं है। मैं कहा अच्छा, कहता मैं लगा दूं, लेकिन वो झाड़ू नहीं लगा के गया। ठीक, पैसे उसको दो तो वो लगा के जाता है। कोई सुथरा पंजाब नहीं। वो पैसे मेरे से लेता पंजाब की है हालत देख, लेकिन झाड़ू भी नहीं लगा के गया। ये कैंट का ये इलाका है। सुथरा पंजाब है। ये सुथरा पंजाब है, कैंट का इलाका क्या है। सुथरा पंजाब ऐसा होता है? ये सारी सूरत हाल हो गया। विद हमें मिला के में भी कर दिया उन्होंने। नहीं, ठीक कह रहे हैं। ऐसे जाते हैं, ऐसे। ये बुरा हाल हुआ हुआ है। नाज़रीन, ये सारी उम्मीद है कि हो सकता है बिल्कुल आपके अपना पास हमारी आगे जो कोई माँ है वो उम्मीद हो है, सकता है इस बात को नज़रअंदाज ना करे, इस दफा सीरियस ले लें, सीरियस लें। तो प्लीज़ हम चाहते हैं, हमने आपसे अच्छे की उम्मीद रखी है। 15 तारीख को स्कूल खुलने हैं,
आप खुद बताएं यहाँ से बच्चे स्कूल जा सकते हैं? ये गेट है, ये बच्चों को ये बताएंगे, ये गेट है और ये स्कूल से यहाँ से कैसे जाएंगे बच्चे? नजर आ रही है भाई, देखिए किस आप तरह से देखें कितनी ये स्कूल खुलने वाले बच्चों के, पैदल तो चल नहीं और आगे भी बंद है। आगे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो 2 नंबर स्कूल है गवर्नमेंट का, FG, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नाज़रीन, बुरा हाल है। सारी अथॉरिटीज़ आपकी धरी की धरी रह जाती हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो धरी की धरी रह जाती है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान का, खुसूसन पंजाब का मुस्तकबिल वो ताबनाक दिखाई नहीं देता। वो बड़ा परेशान कुन और बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल का बायस बन रहा है जो कि नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल से निपटते हुए ये लोग इस ख्वाहिश के मुंतज़र के कब इनका ये इलाका जो है हकीकतन सुथरा पंजाब बनेगा, हकीकतन सुथरा लाहौर बनेगा और पाक साफ़ फ़ज़ा के अंदर इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। ये सारी ख्वाहिशें लिए यहाँ के अवाम पाकिस्तान के हुक्मरान, खुसूसन पंजाब के हुक्मरानों से ये इल्तजा करते हैं, ये रिक्वेस्ट है उनसे कि इनकी तरफ भी देखा जाए, इनकी तरफ भी तवज्जो अपनी मबजूल करें। और ये बताएं, ये एक अंकल जी यहाँ पर हैं, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी आप यहाँ के रहायशी हैं? जी यहाँ ये सूरत हाल कब से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत देर अरसे से है, जब से ये इन्होंने डिगिंग की शुरू की हुई है। तो आपको हुकूमत पंजाब से या हमारे इदारों से कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ उम्मीद तो रहती है, हाँ। लेकिन यहाँ से जो बीमारियाँ और ये दूसरे मामला हो रहे हैं, ये तो महकमा हेल्थ का काम है ना, उसके चेक करें। हेल्थ का कैंट काम है, रोड का, बादशाह का काम है, सब कितने महकमे हैं वो पानी यहाँ पे अपने कितनी देर से खड़ा हुआ है? अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कोई तो नहीं कर रहा है जिम्मेदारी तो को। बस फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। तो आप मेरा बड़ी उम्मीद है जब उम्मीद तो है ना, तो वो तो जो काम कर रहे हैं तो कुछ बेहतर है ना। बिल्कुल आज आगे एक उम्मीद ही बचती है। नाज़रीन, अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये उम्मीद ही है कि जो कि इनको ज़िंदा किए हुए हैं और ये समझते हैं कि इनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। इसी उम्मीद और यकीन के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी को। अल्लाह ने के बाद।